तो गाइज़ यहाँ पे जो कि बुकिंग आ चुकी है, जो कि 100 कुछ रुपए की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम सोचे कि चलो रात का समय है, कोई नहीं, थोड़ा-सा रोंगी दिखा रहा था जाने के लिए, हमें आना था दिल्ली 6 के सिग्नेचर की तरफ, तो ये और ही उल्टा दे दिया हमें। तो उत्तम नगर के आसपास से आगे निकल जाएगा, जो कि 8 किलो 10 किलोमीटर की रेंज में और आगे। तो उसके बाद भाई वहाँ से गाड़ी लेके मैं निकला, 2 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा था। जब उसके बाद धीरे-धीरे बाइक लेके निकला, तो उसके बाद जो है पहुँचने वाला था कस्टमर के पास। तो लोकेशन ऐसा लगा कि जैसे भाई ने चेंज कर दिया, मगर फिर लगा कि नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, कस्टमर लोकेशन चेंज कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने बाइक खड़ी किया, फिर इसके बाद कस्टमर के पास गए, तो पोर्टर का ऑर्डर है। तो गार्ड साहब बोलने लगे कि भाई ऐसा करो, ये दुकान आगे है। मैंने कहा आगे मतलब लिखा तो यहाँ पे है। कह रहा नहीं, लिखा भले है मगर यहाँ पे चले एक दुकान और होगा, उसके बाद एक दुकान और होगा। तो मैंने कहा शायद ऐसे दुकान बोला होगा, दुकान के बाद दुकान और होगा। तो मैं समझ नहीं पाया। तो गाइस अब चला जाए, बाइक स्टार्ट करे, फिर आगे की तरफ देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। क्योंकि रात के समय मगर उल्टा सीधा मिलने लगता है ना, बहुत मूड ख़राब हो जाता है भाई। बिल्कुल एकदम हो जाता है कि क्या बस रात का समय ऐसा हो कि बस पहुँचे, अपना पार्सल लें और इसके बाद जो है तुरंत निकल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए। क्योंकि रात को जितना टाइम लगाते हैं उतना ही ज़्यादा लेट होता है। मगर भाई रात को क्या है, हर आदमी को कोई सा थोड़ा सा डर बना रहता है। मगर डर क्या, बरम बन जाती है। मगर कैमरा लगा हुआ है ना, तो बरम बन जाता है थोड़ा सा अगले के दिल में डर बन जाता है कि कैमरा लगा हुआ है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए भाई जाहिर सी बात है, कैमरा लगा है, डर तो रहेगा ही। क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सब ऑन समझ लो, ऑनलाइन ही है, सब कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई यहाँ से पहुँचा, रात के समय में थोड़ी भीड़ भी थी, ट्रैफिक भी थी। तो इसलिए भाई जाहिर सी बात है, कैमरा लगा है, डर तो रहेगा ही। क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सब ऑन ऑन समझ लो, ऑनलाइन ही है, सब कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई यहाँ से पहुँचा, रात के समय में थोड़ी भीड़ भी थी, ट्रैफिक भी थी। तो हम धीरे धीरे निकलते चले जा रहे थे, आगे पहुँचते चले जा रहे थे। तो यहाँ से भाई साहब आगे, हमने कहा कहीं दुकान कहीं आगे निकल गई क्या। मैंने सोचा कहीं आगे चली गई क्या, ज़्यादा दूर आ गए क्या, इतना देर से चल रहा हूँ अभी तक आया नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जब हमने देखा कि हमने वो एक सामने देखा, तो देखा कि यार ये भी नहीं है क्या शायद। तो फिर उसके बाद और आगे मैंने फिर किया, मैंने कहा चलो आगे देखता हूँ। तो आगे से देखा, मैंने कहा शायद और दिखेगा, मतलब ऐसे चलता चला जा रहा हूँ, आ नहीं रहा है। मैंने कहा लगता है दुकान कहीं दूर छूट गई है। तो फिर हम जो है यहाँ पे आए भाई, यहाँ पे खड़े हुए। तो बस ये खड़े होने जा ही रहे थे, हमने सोचा कि बाइक को थोड़ा सा साइड लगा दिया जाए। तो यहाँ पे जो है उनकी दुकान पे मैं आ गया करके, फिर अंदर जाते हैं। तो भाई धीरे धीरे अंदर जाने लगे। फिर वहाँ से हमने भाई से पूछा कि भाई जो है ये खड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं कि भाई हाँ, अंदर पूछ लो, एक बार देख लो। मैंने ठीक है। फिर इनको बोले अंदर चले जाओ, तो फिर मैं अंदर जाने लगा। फिर वहाँ से अंदर जब गया, तो गेट पे पहले सारा चेक करने लगे क्या है क्या नहीं है, मैंने ऐसे ही दिखा दिया दूर से। तो अब यहाँ गया, जो मालिक है दुकान के, तो उनसे भी पूछा मैंने, भैया ये चीज़ है। तो वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ यही। तो वो अब जो है यहाँ पे, फिर इसके बाद वो कह रहे बाहर वाले सर से पूछ लो, बाहर वाले बताएंगे, पूरा डिटेल बता देंगे। तो इनको दिखाने लगा, ये बोल रहे हैं हाँ। तो ये बोले कि अंदर पता कर लो, देख लो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अंदर देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे जब अंदर पूछा, ये सर जो बैठे हुए काउंटर पे, तो इनसे पूछा हमने। तो इन्होंने भी बताया कि हाँ मिल जाएगा, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कह रहे हैं उधर देखो माल रेडी है, तो ठीक है ले जाओ, नहीं तो देख लो, वेट कर लो थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, देख लेता हूँ। तब बोले थोड़ा सा 2 मिनट देखो। तो हम थोड़ा इंतज़ार करने लगे यहाँ पे, चलो कोई नहीं। हमने ये पूछा कि देख लो सर, इंतज़ार तो करवा रहे हो, कहीं ये आपका ही है ना, ध्यान से देख लो, नहीं पता चला मैं वेट करो और बाद में कहो कि हमारा नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाए। क्योंकि एक दुकान पहले ही मैं घूम के आ चुका हूँ। वो कह रहे हैं, तब ये बोले कि हाँ नहीं, पीछे भी मेरी 2 दुकानें हैं। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार, यही है। तो नाम बता दिया कस्टमर का, ये सब बता दिया। एक बार कस्टमर से मैंने कहा बात भी करवा दूँ तो बेहतर होगा। क्योंकि कस्टमर से बात करवाना सही है भाई, अगर दिक्कत कहीं लग जाए तो बात कराना बहुत ज़रूरी। क्योंकि परेशानी हो सकती है भाई, परेशानी हो सकती है, बंदा परेशान होगा, क्या दिक्कत है। फिर पता चला कि भाई किसी का सामान कहीं और पहुंच गया। कमाने थे 100 रुपये, पता चला 100 रुपये जेब से और दो। जेब से मतलब और क्या दो, कि प्लस जो है, जो कंपनी जो काटेगी वो तो अलग काटेगी, प्लस जिसको जहाँ पहुँचाना रहेगा वो पहुँचाना रहेगा। और जहाँ जिस जगह रोंग लेके जाएगा आदमी, वो भी रोंग लेके जाएगा, तो और परेशानी है। तो फिर मतलब सारे खर्चे पे खर्चा सारा आ जाएगा, अपनी जेब से जाना पड़ेगा सारा। तो यहाँ से जो है, फिर उसके बाद भाई से पूछा मैंने क्या क्या चीज़ें। तो भाई बताने लगे कि देखो यही बॉक्स है, ये रखा हुआ है, तो यही उठा लो। हाँ, तो हमने ये बॉक्स देखा, तो हमने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा वजन तो कोई था नहीं, हल्का सा है, इलेक्ट्रिक का सामान है। इलेक्ट्रिक का सामान है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले जाने लगे। तो ये भाई बोल रहे हैं कि भाई इसमें एक दो सामान और है। मैंने क्या चीज़ें, कह रहे हैं भाई एक ट्यूबलाइट सी है। मैंने यार एक तो दे रहे हैं, अब इसमें भी ट्यूबलाइट दे रहे हैं, उसको भी बचाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या करें।
जो है तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कैंसिल करता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे रहेगा तो 2-4 पैसे बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसको जो है इस तरीके से मैंने पहले से ही फंसा रखा है, सिर्फ इसमें बजा दिया मैंने। यहाँ पे इधर से इसको चढ़ा दिया और उधर से जो है अब उधर चलेंगे, बाज दूसरी तरफ चलेंगे ताकि सही से सेटलमेंट हो जाए, ताकि ये गिरे ना। तो गाइज अब जो है राइड स्टार्ट किया जाए और लेके निकलते हैं। अब यहाँ से हम जो कि यहाँ पहुँच भी गए हैं, वहाँ से बांधे और यहाँ जो कि हम सिक्योरिटी गार्ड के पास आ गए हैं। तो पूछे, अब सिक्योरिटी गार्ड देखो भाई क्या है, सब पता करो। पहली बात तो ये जो भी चीज़ पता करो सही बताते नहीं है और मूड ख़राब हो जाता है। ये कहते हैं इधर चले जाओ, वो कहते हैं उधर चले जाओ, वो कहते हैं इधर चले जाओ। मतलब इसी में और माथा पच्ची करके और दिमाग ख़राब कर देते हैं भाई ये लोग। समझ में नहीं, इनकी अंदर घुसने के बाद भी इनको मालूम नहीं है कि इस आदमी का फ्लॉट किधर है, फ्लैट किधर है, रूम किधर है, जगह किधर है, मकान किधर है, इनको नहीं मालूम। बताओ, मतलब ये बेमन से काम करने वालों का यही होता है। तो उसके बाद बताने लगे कि इधर से चले जाओ तो जल्दी होगा। उधर आदमी को सीधा सीधा रास्ता बताता है कि भाई ऐसा करो, इधर की तरफ से चले जाओ, यहाँ पे आपको रास्ता सही पड़ेगा। इधर से जाओगे तो आपको रास्ता सही नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आदमी बताता है। तो फिर बल्कि एक बंदा बताया, कह रहा है भाई उधर से उधर चले जाओ। मैंने अच्छा जी। तो गाइज यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ताम झाम जितना भी था हमने ऐड करा रहा था, ऐड करा दिया यहाँ से। और इसके बाद फिर जो है वो कह रहा भाई पास आके बोलो। मैंने सर जी बोल तो रहा हूँ, सुन लो, क्या दिक्कत है, पास आऊँगा बताऊँगा तभी समझ में आएगा। तो उनका मतलब कि अब साइन करो, सिग्नेचर करो, ये करो। अब बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो उधर चले जाओ। इतनी देर बाद इनको समझ में आया कि उधर चले जाओ, जो कि मैं बाइक इधर घुमा लिया था, तब बोलने इधर चले जाओ। तो गाइज यहाँ पे फिर हम लेके आगे की तरफ निकले और यहाँ पे गए थे। बताओ, जिस जगह से मैं खड़ा था सामने ही बिल्कुल रास्ता था, बिल्कुल सीधा जहाँ खड़ा था वहीं सामने ही था। मगर साले सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है इधर से जाओ, उधर से घूम के चले जाओ। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद भाई के पास मैंने फ़ोन किया। तो भाई का फ़ोन किया तो भाई से बात हुई। फिर वो बोलने लगी कि ऐसा करो, ये लाइट आपकी जल रही है क्या, कह रहे हैं थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आओगे तो यहीं से जो है राइट ले लेना। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, मैं आ गया जी, बस समझ लो मैं आ ही गया, आपके पास ही हूँ। तो बस थोड़ा सा ऐसे आगे जाके यहाँ से मेरी लाइट उनको दिख रही होगी ना, क्योंकि गली में खड़े हैं। यहाँ से हमने राइट लिया, राइट लेते ही थोड़ा सा आगे लेफ्ट करके हैं। तो भाई साहब जो कि यहीं खड़े होकर वेट कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया इतना घूम के क्यों आए हो, सामने ही तो रास्ता है। तो मैंने, भाई साहब आपका बंदा ही मुझे इधर से बताया है तो क्या करूं मैं। कह रहे भाई सारे बंदे ऐसे ही होते हैं, सही बताते नहीं है। मैंने बताया परेशानी के लिए बता दिए। तो इसके बाद जो है वहाँ से फिर इसके बाद जो है सीधा देखो सामने रास्ता दिख रहा है, वो देखो बोल रहा है सामने रास्ता दिख रहा है। मैंने बताओ, इतना मुझे घुमा के भेज दिया। मैंने क्या करोगे भाई, जाना दो कोई बात नहीं। कह रहा है भाई ऐसे ही होते हैं, सारे साले सब आरामी होते हैं, साले रास्ता सही नहीं बताते हैं। मैंने चलो जी गाइज, अब जो कि हमारा राइड कंप्लीट हो गया, जो कि पैसे हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद जो कि निकलते हैं, अब यहाँ से निकला जाएगा सीधा जो है घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब कहीं जाना वाना है नहीं। अब राइड हमारी हो गई है कंप्लीट, हमने पोर्टर का सामान दे दिया कस्टमर को और बजने को देखना नहीं है। तो क्योंकि देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद क्योंकि गाइस क्या है, मेरा माइक जो है ना बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला कि मेरा माइक बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, क्या हो गया मालूम नहीं है। ये तो बाद में मुझे पता चला कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो गाइस हमने कहा चलो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बाद में हम वॉइस कर देंगे ताकि इससे मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस यहाँ से अब निकला जाए, सीधा घर की तरफ निकलते हैं। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो गाइज़ अब इसके बाद मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे आपको। ओके गाइज़, बाय, गुड नाइट।